हाय गाइस, आज एक चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड एनसीईआरटी क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्लड। ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या है ब्रो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का पीएच 7.4 है। ब्लड का पीएच 7.4 है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ याद रखें कि फ्लूइड ब्लड जो है सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा चीज़, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब आगे क्या है? तो ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, रेगुलेशन करना, प्रोटेक्ट करना। समझे? अब आगे पता चलेगा कि ये सब क्या है, क्या मतलब है ये सब का। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ब्लड का कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मा जो है सो 55% होता है। ठीक है, और प्लस फॉर्म एलिमेंट 45% होता है। फॉर्म एलिमेंट क्या है, प्लाज्मा क्या है, आइए नीचे पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा जो है सो प्लाज्मा में जो है सो वाटर 90 to 92% होता है। प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज जो है सो 90 to 92% होता है। इसी में प्रोटीन भी पाया जाता है। ओके, अब इसी में जो है सो प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है? तो एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अदर एलिमेंट जो बोले थे सो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो आरबीसीएस कहते हैं, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसीएस कहते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मतलब प्लाज्मा 55% प्लस फॉर्म एलिमेंट 45% होता है, जिसका प्लाज्मा में वाटर का 90 to 92% वाटर होता है। उसके बाद प्लाज्मा में ही प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब फॉर्म एलिमेंट में क्या होता है? तो आरबीसीएस होता है, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसीएस होता है, जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो पहला काम है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट करना, पीएच का रेगुलेट करना, ऑस्मोटिक बैलेंस का रेगुलेशन करना। ठीक है, अब तीसरा काम क्या है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना, और ब्लड लॉस से बचाना, ये भी ब्लड का ही काम है। ब्लड जो ज़्यादा लॉस ना हो जाए हमारे बॉडी से, उसको भी बचाने का काम हमारा ही ब्लड का काम है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। आज हम शॉर्ट में आपको सब कुछ बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अब क्या है कि ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम, ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा A ग्रुप आ गया, B ग्रुप आ गया, AB ग्रुप आ गया, O ग्रुप आ गया। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ठीक है। हम लोग के बॉडी में 4 तरह के, हमारे ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या कैसे बनता है, तो ये किस बेस पे रहता है, बेस्ड ऑन एंटीजन ऑन RBCS एंड प्लेटलेट। एक सेकेंड, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था। तो ब्लड ग्रुप जिसको ये BO सिस्टम बोलते हैं, वो उस कैसे क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेस्ड ऑन एंटीजन ऑन RBC एंड एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ये किसके बेस्ड में होता है, तो एंटीजन के RBC और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोगुलेशन क्यों होता है, तो प्रोसेस टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस टू प्रिवेंट ब्लड लॉस से बचने का काम ही कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसलिए हम लोग ब्लड का कोगुलेशन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्लेटलेट्स, इसमें कौन क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, तो प्लेटलेट्स का और क्लॉटिंग फैक्टर का, ये दोनों मिल के जो है सो कोगुलेशन करता है हमारा बॉडी में। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन जो है सो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है सो कोगुलेट हो जाता है। फाइब्रिनोजेन जो है सो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी जो है सो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक जो है सो टिश्यू फ्लूइड है, जिसको हम लोग फ्लूइड टिश्यू या तो टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ क्या है, तो एक टिश्यू फ्लूइड है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्ट में काम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है, ठीक है। ये आज हम शॉर्ट में सब कुछ बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू गाइज।